नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी बहुत दिनों से अध्यापक भर्ती 2022 के पैटर्न को लेकर चिंतित थे। बहुत से साथी दूसरे पेपर का सिलेबस क्या होगा, किस आधार पर मेरिट बनेगी, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हैं जिनको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जुलाई के अंदर होने वाली रीट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसके बाद एक दूसरा पेपर होना है जिसका सिलेबस देर रात को जारी कर दिया गया। अब बहुत से साथी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये तो दूसरे पेपर का सिलेबस है, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस यानी रीट का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, रीट का सिलेबस वही सिलेबस है जो 2021-17 में था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब बात करें सेकंड पेपर के सिलेबस की, तो सेकंड पेपर का सिलेबस मैंने आपको बोला भी था, 2012-13 की जो वैकेंसीज हुई थी उसको आधार मानकर ही बनाया जाएगा और कहीं न कहीं वहीं से ही टॉपिक उठाए गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। उन पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन साथियों के और हैं जिन पे मैं जवाब देने की कोशिश आपको करूंगा। पहला क्वेश्चन तो कई साथी पूछ रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाएगा। तो जहाँ तक संभावना है, ये जो एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाने की संभावना है। और कई साथी पूछ रहे हैं भी क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग होंगे है, और कितनी है, 1/3, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका सही क्वेश्चन का 1/3 भाग काटा जाएगा। अब बहुत से साथी सिलेबस को लेकर, जिसमें एक लिखा हुआ है रीति विज्ञान है। रीति विज्ञान क्या है? तो दोस्तों, रीति विज्ञान पेडागोजी है, यानी जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे, उसी को रीति विज्ञान नाम दिया गया है। अब कई साथियों के क्वेश्चन ये भी है कि वो संबंधित जो विषय लिखा हुआ है उसमें किस विषय के क्वेश्चन आएंगे, जबकि हमारे पास बीए में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर या किसी के पास हिंदी लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो दोस्तों, आपके पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आएंगे जिस सीट के लिए या जिस सब्जेक्ट के लिए आप पेपर दे रहे हैं। जैसे हिंदी के लिए आप दे रहे हैं तो आपको हिंदी लिटरेचर का भाग करना होगा। आप एसएसटी कर रहे हैं तो एसएसटी का भाग करना होगा। आप मैथ साइंस से दे रहे हैं तो मैथ साइंस वाला पार्ट आपको करना होगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक मेरे पास भी नहीं है कि क्या एक व्यक्ति 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू रूल देखें या जो अभी तक वैकेंसियां होती आई है या जिनमें जो नियम है उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कब कर पाएगा तो उसका जवाब अभी बोर्ड को देना होगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा प्रणाली क्या रहती है। अगर वो एक ही दिन सारे एग्जाम करवाएगा तो संभव नहीं होगा कि एक कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट से एग्जाम दे पाए। हाँ, सभी सब्जेक्ट के पेपर्स जैसे मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के पेपर अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पैटर्न पर होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस फॉर्म के अंदर आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जो 120 नंबर का पार्ट है, 60 क्वेश्चन है, वो आपको उसी सब्जेक्ट के आंसर देने होंगे। तो दोस्तों, ये तो थे सामान्य प्रश्न जिन पर अपनों ने चर्चा की। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर, कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए। तो चलते हैं सिलेबस
की ओर। तो दोस्तों ये है वो पाठ्यक्रम स्कीम अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कीम या योजना। अब परीक्षा में अंकों का है वो 300 अंक की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि कितनी होगी? 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करते थे लेकिन अब कम कर दिए गए हैं। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। जितने नंबर का वो प्रश्न है उसका 1/3 काटा जाएगा। स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर विपरीत है। या आपने अशुद्ध उत्तर दे दिया चाहे गलत उत्तर दे दिया, वो मतलब गलत ही है, इसका अर्थ ये है। प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार की बात करें, अभी इसमें टॉपिक वाइज की मांग कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज विभाग जारी कर देगा। उसमें हो सकता है 5-10 दिन का टाइम और लग जाए। उसके बाद आप इसमें विस्तृत रूप भी देख सकते हैं और किन में टॉपिक वाइज आ सकते हैं उस पर अपने भी चर्चा करेंगे। तो अब लेवल प्रथम की अपनी बात करें, लेवल फर्स्ट के अंदर तो जो फर्स्ट पार्ट है वो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान है। यानी आपको भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित और सांस्कृतिक से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 अंक के। यानी 45 प्रश्न आपके ओनली राजस्थान जीके से हैं, जिसको आप तैयार करने के लिए भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना पढ़ सकते हो। इतिहास और संस्कृति के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की और भी ऑथेंटिक्स बुक आती है, उनको पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने जीके के लिए पीडीएफ भी डाली हुई है, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य, यानी ये है RT 2009 और सामयिक विषय। तो इसके भी कितने अंक हैं? 45 क्वेश्चन है, 90 अंक है। यानी ये 2 बड़े पार्ट हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान का जो जीके है वही है लगभग। ये RT 2009 को छोड़ दो, आप सामयिक विषय को छोड़ दो, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये सब चीज़ें क्या है? जीके से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं 45 + 45 90 क्वेश्चन 150 में से सिर्फ इन राजस्थान जीके कवर करता है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद विद्यालय विषय है और विद्यालय विषय के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे और 10-10 नंबर के। तो इसके लिए तो आप सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी किताबें लाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी बुक ला सकते हैं, आप एक गाइड भी ला सकते हैं इनके लिए। और शैक्षिक रीति विज्ञान के लिए, इनके लिए आप ये टीचिंग मेथड है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी से और इन सभी से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आएंगे 5-10 नंबर के। तो ये तो सामान्य है। मनोविज्ञान के लिए आपको अच्छी तैयारी की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर लकी ओझा या पारिक सर, कोई भी अच्छे नोट्स से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस के अंदर जो राजस्थान का जीके है वो कहीं न कहीं अपना स्थान रखता है। अगर इसको मजबूत करना होगा सिलेक्शन लेने के लिए, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है राजस्थान में सिलेक्शन लेने पर। अब दूसरा जो है वो है अध्यापक लेवल 2। इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान है, 70 नंबर का, यानी 35 क्वेश्चन। इसके बाद राजस्थान का सामान्य शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये दोनों पार्ट तो सेम टू सेम है लेवल 1 और लेवल 2 के, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज़ के आएंगे। फिर संबंधित विषय का ज्ञान, यहाँ पर संबंधित विषय के ज्ञान के 60 क्वेश्चन हैं, यानी 120 नंबर के। फिर टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन
और शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन और सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन। इस प्रकार ये पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान जीके का लेवल 2 के अंदर 35 और 30 65 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अलावा सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन और सूचना तकनीक के 5 क्वेश्चन। दोस्तों ये था सिलेबस। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए और कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर भरोसा करें, कोचिंग सेंटर्स के अलावा। आप किसी को भी फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लेकिन विश्वास जो है वो किताबों पर ज़्यादा बनाइए, क्योंकि बोलना एक अलग बात है और उसको सही रूप से आपके जब सामने आएगा तो वो अलग समय होगा। ज़्यादा कुछ मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी ही करवाएगी। हाँ, उसके लिए आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत है। मार्गदर्शक है वो सिर्फ आपको इतना कर देगा कि जो आप खुद पढ़ोगे 10 घंटे में का टाइम लगेगा, मार्गदर्शक की सहायता से आपको 2 घंटे कम समय लग जाएगा, यानी 8 घंटे में आपको उसको कवर कर पाएंगे। लेकिन कवर आपको खुद को ही करना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।